नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज फिर से मैं आपके अपने जो जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास में आपका स्वागत है। और डेली के अपन की बार 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहला सवाल। और सवालों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और देखने के बाद वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि आयोडीन है तो उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो भाई आयोडीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है अपना शैवाल। समुद्री जो शैवाल होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आयोडीन होता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो हड्डियां हैं और उपास्थि हैं, उसके संपोषण के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, यानी हड्डियों के निर्माण के अंदर जो कैल्शियम तत्व होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, द्रास कोशिका अरक्ता रोग किसकी असामान्यता कारण होता है? तो ये होता है लाल रुधिर कोशिका। लाल रुधिर कोशिका है उनकी असामान्यता के कारण ये रोग होता है, द्रास कोशिका। और इसी के साथ एक सवाल और पूछा जाता है कि सर, यानी कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से कौन सा रोग होता है? तो जो कैंसर नामक रोग है वो कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। कैंसर रोग है वो कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद अपन देखते हैं सवाल नंबर 4, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं, इनकी जिनसे अपने को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिले? तो वो है तो सोयाबीन। यदि हम दालों की बात करें तो सोयाबीन की जो दाल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और दूसरा मूंगफली, तो भी एक प्रोटीन और वसा का अच्छा स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों के नाम बताइए। तो इसके अंदर एक तो हो जाएगा अपना कैल्शियम और दूसरा हो जाएगा पोटेशियम। इसके अलावा इसके अंदर आयरन है, विटामिन, मिनरल्स और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। और इस कारण दूध को सर्वोत्तम आहार कहा जाता है। दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, विटामिन। तो इतने सारे तत्व होने के कारण इसको एक संतुलित आहार कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है। तो सीमेंट और अस्थियां दोनों के अंदर जो विद्यमान समान तत्व वो है कैल्शियम। सीमेंट है उसके अंदर भी तो कैल्शियम होता है, और अपने हड्डियां है उसके निर्माण के अंदर भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, या ये भी कैल्शियम की बनी होती है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? यानी कि अपने शरीर के अंदर कौन से तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है? तो सीधी सी बात है, लोहा, एफ या आयरन जो तत्व है उसकी कमी से अपने को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इससे अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन से अपने शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है? तो विटामिन के, विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 50%। लगभग 50% का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो पालक है उसके अंदर आयरन और सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। पालक के अंदर आयरन और सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और इस कारण अपने को जो डॉक्टर है अक्सर हरी सब्जियां खाने की सलाह देता है। इनकी हरी जो सब्जियां होती है उन सब के अंदर आयरन की भरपूर मात्रा होती है। फिर अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, अपनी सभी की सभी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसके अंदर आयरन और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, जो मूत्र की मात्रा बढ़ाती है उस औषधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक नामक जो औषधि है वो मूत्र स्रावण की मात्रा को बढ़ा देती है। फिर अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड है उसके अंदर अपने जो आंतें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव किस पर होता है? तो वो अपनी आंतों पर होता है। अगला क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो जो पेचिश रोग है उसके लिए एंट अमीबा नामक जो प्रोटोजोआ है वो पेचिश यानी कि दस्त के लिए उत्तरदायी होता है। फिर अगला सवाल अपन देखते हैं,
आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंखों के अंदर दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो ये होती है नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण, नेत्र का जो गोला होता है वो छोटा हो जाता है, मांसपेशियां अस्थिर हो जाती है, इसके कारण दूरदृष्टि दोष नामक बीमारी अपने को हो जाती है। फिर अगला हैजा का क्या कारण है, यानी कि हैजा उसका रोग कारक क्या है? तो ये एक जीवाणु होता है। हैजा है वो एक जीवाणु के माध्यम से फैलता है। फिर अगला है किसे जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट है तो वो करा जाता है अपने एड्स के लिए, एड्स नामक रोग होने पर एलिसा टेस्ट किया जाता है। और इसका जो रोग कारक विषाणु होता है वो है HIV नामक वायरस के कारण ये फैलता है। फिर अगला है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बोलते हैं बर्ड फ्लू, विषाणु को किसके निरूपित किया जा सकता है? तो H5N1 के रूप में इसको निरूपित किया जाता है। फिर अगला है किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से अपने जो दंत क्षय होना शुरू हो जाता है, दांतों का नुकसान शुरू हो जाता है। फिर अगला है बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। तो बेरियम मील है उसका उपयोग आहार नली की एक्सरे के लिए, अपना जो आहार नाल है उसका एक्सरे करने के लिए बेरियम मील का प्रयोग करा जाता है। फिर अगला सवाल गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिटी स्कैन के माध्यम से अपने जो किडनी स्टोन है, गुर्दा पथरी, उसका पता लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है, तो इसके अंदर वसा की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये कैंसर जनक पदार्थ माने जाते हैं, इनसे कैंसर होने की संभावना होती है। फिर अगला है किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ये कॉपर वस्तु है, उसकी ज़्यादा मात्रा यदि अपने खाने में होगी तो उसे विषाक्तता या यकृत सिरोसिस नामक जो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। फिर अगला सवाल मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंदर यदि रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है तो इसको इस्कीमिया कहा जाता है। इस्कीमिया टॉप मोस्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। फिर अगला सवाल अपन देखते हैं मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की जो हड्डी होती है, जांघ के अंदर फीमर नामक हड्डी पाई जाती है, ये अपने शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। अगला सवाल वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होने के कारण अपनी हड्डियां कमजोर होने लगती है। फिर नेक्स्ट सवाल है एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है उसे अपने को तुरंत एनर्जी मिलती है। फिर अगला सवाल है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? तो ये होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन, यानी कि अपना जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में संचित होता है और उसका ज़्यादातर उपयोग हो जाने के कारण अपने थकान महसूस होने लगती है। फिर अगला सवाल है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है? तो ये भाग प्रति मिलियन में, यानी कि अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको भाग प्रति मिलियन के अंदर अपन व्यक्त करते हैं। फिर अगला सवाल शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो ऊतक निर्माण के लिए जो सहायक तत्व है वो है प्रोटीन, इनकी प्रोटीन है वो ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगला सवाल है प्रोटीन को माना जाता है? तो प्रोटीन उसको शरीर का निर्माण करने वाला तत्व माना जाता है, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला तत्व किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन अपने हड्डियों के निर्माण के अंदर सहायक होते हैं और शरीर के निर्माण के अंदर भी सहायक होते हैं। फिर अगला सवाल है एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है। फिर अगला सवाल है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो जैविक क्रिया उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं एंजाइम। ये खुद तो अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन जो रासायनिक क्रिया उसके कार्य को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर अगला सवाल है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में 42% प्रोटीन होता है। सोयाबीन की जो दाल है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और उसका प्रतिशत आपको पूछा जाए तो यह है 42%, लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है जो अन्य किसी भी प्रकार की दाल के अंदर नहीं पाया जाता।
फिर अगला कैप्सूल का आवरण बना होता है, यानी कि जो भी अपन कैप्सूल रहते हैं जिसके बाहर आवरण होता है तो वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है स्टार्च का। स्टार्च या जो मंड है ये इसका बना होता है और ये शरीर के अंदर गलकर विघटित हो जाता है। कई बार अपन सोचते हैं प्लास्टिक होता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है, एक प्रकार के स्टार्च से बना होता है। फिर अगला सवाल है शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है। ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए भाई, क्योंकि इससे सवालों का कलेक्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ में। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो जो ग्लूकोज है वो अपने को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। ग्लूकोज है ये अपने शरीर के अंदर तुरंत एनर्जी देता है और इस कारण इसको स्फूर्ति पेय भी कहा जाता है। फिर अगला है शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद है उसके अंदर मुख्यतः जो पदार्थ होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फिर अगला सवाल सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो अपने शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ खाते हैं उनके अंदर से यदि सर्वाधिक ऊर्जा को प्रदान करता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जितनी भी एनर्जी प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा अपने कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। फिर अगला सवाल, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये खाना खाते हैं तो वो अपने शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है। फिर अगला सवाल है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो शाकाहारी है उनकी ज़्यादातर जो प्रोटीन की प्राप्ति है उनको दालों से होती है। मांसाहारी है उनको मांस से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो शाकाहारी जीव हैं उनको यदि ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो किससे प्रोटीन प्राप्त करेंगे, वो दालों से। सभी प्रकार की दालें हैं वो प्रोटीन का उचित स्रोत होती है। फिर अगला है प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है, इनके सर्व जो प्रमुख स्रोत अपन इसको बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा वाला स्रोत बोल सकते हैं, तो वो है अपना सोयाबीन। फिर अगला सवाल, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा उत्तक के रूप में। वसा उत्तक के रूप में। और यदि ठोस रूप में है तो उसको अपन फैट या चर्बी बोलते हैं। यदि ठोस रूप में है तो इसको फैट या चर्बी कहा जाता है, और यदि ये तरल रूप में है तो उसको तेलीय वसा कहा जाता है। अपने शरीर के ऊपर जो तेल जैसा पदार्थ जमा होता है वो वसा का तेलीय रूप यानी कि द्रव रूप के कारण होता है, और मोटापा जब बढ़ने लगता है तो वो होता है ठोस वसा या फैट चर्बी के कारण होता है। फिर अगला सवाल है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कर पाता है, यानी कि ऊँट हो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो ऐसा क्यों है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने कुब्बड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। यानी कि ऊँट क्या करता है, जो अतिरिक्त वसा होती है उसको अपना जो कुब्बड़ होता है उसके अंदर जमा कर लेता है, और जैसे उसको पानी भोजन नहीं मिल पाता है तो अपने कुब्बड़ से इस एनर्जी का उपयोग करके वो लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकता है, और इस कारण इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। फिर अगला सवाल है, दांतों में क्या होता है, तो दांत है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। अपने दांत और हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं, और अपने शरीर का सबसे जो कठोर भाग होता है इसको बोलते हैं इनेमल। अपने शरीर का सबसे कठोर जो भाग होता है उसको इनेमल कहा जाता है, और ये दांतों के ऊपर सटा जो आवरण होता है उसको कहा जाता है। दांतों के ऊपर एक आवरण होता है, पॉलिश होती है, उसको हम बोलते हैं इनेमल, और यही इनेमल अपने शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यदि पूछा जाए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो वो है इनेमल। फिर अगला सवाल, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो दांतों की विकृति के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन है, इसकी वजह से अपना दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। फिर अगला सवाल, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को जो कंट्रोल करने वाला तत्व है वो है पोटेशियम, और यदि अपन पोटेशियम युक्त भोजन करते हैं तो अपने जो हृदय की धड़कन है वो कंट्रोल रहती है। फिर अगला, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सागरीय खरपतवार है वो एक प्रकार की शैवाल है, और ये शैवाल है ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, और इस कारण बहुत से जो लोग हैं वो समुद्री शैवाल का प्रयोग करते हैं आयोडीन की पूर्ति के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
देखने के बाद वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि और भी आपके जो पढ़ने वाले साथी हैं जो साइंस के अंदर रुचि रखते हैं या किसी न किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। धन्यवाद।